प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। और नाज़रीन, जो दूसरा मौजू हमारे पास है और ज़राया अबलाग जो मीडिया में खबर जो गर्दिश कर रही है उसके मुताबिक ये है कि पंजाब हुकूमत के प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ डिपार्टमेंट ने सरकारी अस्पतालों में अतबा की 140 के करीब खाली असामियों पर तवील अरसे से भर्ती न होने की वजह से उन्हें ख़त्म करने की समरी तैयार की गई है। तो इसी चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे और यह मकबूल जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन इसी के साथ साथ हम बात करेंगे हकीम मोहम्मद अहमद सलीमी जो कि जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तिब्बी कॉन्फ्रेंस पंजाबी, उनसे बात करेंगे। लेकिन और यह साहब जरा आप इसका जरा मुख्तसर बता दीजिएगा, आपके नज़दीक वजूहात क्या है इसकी वजह से और इसको ख़त्म करने के क्या असरात मुरतब होंगे? देखिए, वजूहात तो इस वक्त डॉक्टरों की और उसके साथ साथ आपकी सारी की सारी जो मेडिसिनल इंडस्ट्री है उसकी मोनोपोली की वजह है। दुनिया पूरी के अंदर ये फैक्ट जो है अब बहुत शिद्दत के साथ सामने आना शुरू हो गया हुआ है कि इंसान ने कई हज़ार साल की मेहनत से जो तिब उस्तवार की थी, जो कि यूनान में भी थी, जो कि चीन में भी थी, जो कि बाकी यूरोप के मुल्कों में भी थी, ख़ासतौर पे रोमन एम्पायर में थी, मिस्र में थी, बरसगीर पाक हिंद में थी। वो तिब जो थी वो नेचुरल मेडिसिन की बुनियाद पे चलती थी, हर्ब्स की बुनियाद पे चलती थी, जड़ी बूटियों के हिसाब से चलती थी और वो इंसान के मिजाज से ज़्यादा करीब खाती थी, इसलिए उसको एक मेडिसिन की वैल्यू के तौर पर रखा गया। इसी तिप को इंडिया ने आयुर्वेदिक मेडिसिन को इस लेवल पे ले गए हैं कि आज वो इस सारी की सारी चीज़ें जो हैं उनका मुकाबला करती है। यानी आप सोच नहीं सकते कि वहाँ से लोग मायूस होकर आते हैं, हाँ वो कैंसर के पेशेंट हों, हाँ वो ऐसे हों जो टर्मिनल स्टेज के पेशेंट हों, और यहाँ आके ठीक हो जाते हैं। ये वो हीलिंग, किसी तरह उन्होंने होम्योपैथ को ठीक रखा, हर चीज़ को ठीक रखा। पाकिस्तान के अंदर चूंकि फार्मास्यूटिकल कंपनीज की एक इजारादारी बनाई गई सबसे पहले और इसको ख़त्म किया गया। दूसरा, उसके साथ साथ ये जो जितने लोग थे इनका होना ये चाहिए था कि अगर आप एक चाहते हैं कि सरकारी हॉस्पिटल में आप एक डॉक्टर से इलाज करवाएं तो साथ आपके पास एक हकीम मौजूद होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं, आपको डॉक्टरी बात लोगों को तबीयत नहीं करती डॉक्टर की दवाई लेने के लिए, सिंथेटिक दवाई है, उसको एलर्जी हो जाती है और तो आपको हकीम की दवाई की तरफ पे जा सकता था। इसको जानबूझ के कि मैं खुद जॉइंट सेक्रेटरी हेल्थ भी रहा हूं और मैं इस बलूचिस्तान में सेक्रेटरी हेल्थ भी रहा हूं, आप सोच नहीं सकते कि इसको जानबूझ के इनको उन्होंने भर्ती नहीं किया और इनको कोई करने नहीं देता था। अचानक डॉक्टर खड़े हो जाते थे और वो कहते कि हम इनको भर्ती नहीं होने देंगे, इनको साइड लाइन किया गया, जबकि इनकी डिग्रीज जो हैं आप अंदाजा करें हमदर्द यूनिवर्सिटी की डिग्री किस लेवल की डिग्री है, ठीक, इनकी फाजिल तिब्बुल जरात की डिग्री थी, इनको बाकायदा साइड लाइन किया गया और मुकम्मल तौर पे अब ये इन्होंने कहा ये खाली असामियाँ पड़ी हैं, इनको इकट्ठा करो ताकि हम डॉक्टरों को भर्ती करें। और ख़ास तौर पे हमारी यास्मीन राशिद साहब हैं चूँकि वो डॉक्टर हैं तो वो तो करेंगे ये सब कुछ। बिल्कुल इसी बात है। और इसी तरीके से और ये सब हकीम मोहम्मद अहमद सलीमी साहब भी हमारे साथ मौजूद है, तो उनसे भी गुफ्तगू कर लेते हैं, उनसे ही बात करते हैं। हकीम साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। ऐसी सूरत हाल के अंदर जो है वो इस वक्त किस तरह का आप देखते हैं, अगर ये ख़त्म हो जाता है तो जिस तरह से औरिया साहब ने कहा कि यहाँ पे लोगों के पास ऑप्शन होता है, फिर तो कोई ऑप्शन भी बाकी नहीं रहेगा, एक ही इलाज रहेगा कि वो फार्मास्यूटिकल कंपनियों और डॉक्टर्स के रहमो करम पर रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने मौका दिया इस अहम मौजू पर बात करने के लिए। मैं इस बात को थोड़ा सा हिस्टोरिकल बयान करना चाहूँगा, इजाज़त देंगे। ये कोई नई बात नहीं है। जब बरसगीर पाक हिंद में अंग्रेज़ हुक्मरान था तो उसने भी जो इस्लामी उलूम व फ़नून को ख़त्म करने की एक जस्तजू, एक कोशिश की थी। उसमें एक कोशिश उसकी ये थी कि उस वक्त उसने तिब्बे इस्लामी, जिसे हम तिब्बे यूनानी या ईस्टर्न मेडिसिन कहते हैं, इस पर पाबंदी की कोशिश उस वक्त भी की गई थी। उस वक्त भी जो मसीहुल मुल्क हकीम अजमल ख़ान थे, उन्होंने पूरे बरसगीर में अतीबा को इकट्ठा किया और एक पूरी एक मूव चलाई और इस जो हमारा अजीम इस्लामी विरसा है इसकी हिफाजत के लिए एक जिद्दोजहद की और अंग्रेज़ ने भी वो कानून वापस लिया। ये बेसिकली और ये साहब ने बड़ी सही बात की कि ये एक मोनोपोली है। ये मैं तो थोड़ा सा मुश्किल लफ्ज़ बयान कर जाता हूँ कि ये ब्यूरोक्रेसी में या वहाँ पे बैठे हुए ऐसे लोग हैं जो बेसिकली जो यूरोप ओरिएंटेड हैं, जो अपने मकामी तरीक़ा इलाज को, मकामी जो उलूम व फ़नून है उसको पिनपने नहीं देते, उसको आगे नहीं बढ़ने देते। यहाँ पे ये एक माइंड सेट की बात है। आप दुनिया भर में, अभी और ये साहब भी चीन की बात कर रहे थे, इंडिया की बात अगर आप देखें कि हमारे बिल्कुल हमसाया ममालिक हैं, चीन पाकिस्तान में आकर अपनी तरीक़ा इलाज के कौंसल बनाने की बात करता है, इंडिया आयुर्वेदिक को पूरी दुनिया में फैला रहा है। और मैं आपको बताऊं कि सिर्फ इस सनत पर हमारी तिब्बे यूनानी के तरीक़ा इलाज के फ़रोग पर तवज्जो ना देने की वजह से
दुनिया भर में जो जड़ी बूटियाँ हैं कुदरती, जो हमारे यहाँ बग़ैर किसी मेहनत के अल्लाह ताला की तरफ से एक अनमोल ख़जाना है, जहाँ बजा ज़मीन पर फैली जड़ी बूटियाँ हैं जिस पर जो खुद रो पैदा होती हैं, सिर्फ कोई सिस्टम या सरपरस्ती ना होने की वजह से वो ज़ाया हो जाती हैं और हम अरबों डॉलर का ज़र मुबादला ज़ाया करते हैं। ये वो माइंड सेट है जो हमारा जो इस इस्लामी विरसा है उसको आगे नहीं बढ़ने देता। देखिए ये बड़ी अजीब बात है कि 1984-85 में असामियाँ पैदा की गई थी और तवील अरसे से अतिबा खिदमात अंजाम दे रहे हैं अस्पतालों में। और मैं यकीन से ये बात कर रहा हूँ कि अक्सर हॉस्पिटल में जहाँ अतिबा बैठे हुए हैं वहाँ उनके पास डेली के 150-200-250 पेशेंट चेकअप के लिए आते हैं। और 60%, बल्कि 60%। लेकिन ये है कि ये तो जालक के ज़माने में मुझे याद अच्छी तरह उन्होंने सामियाँ कायम की थी। वजह क्या हुई कि इतनी देर में आपके डॉक्टर्स के साथ जो बार बार वजह तो साफ जाहिर आती है, लेकिन बाकी जगह तो आप फैल रहे हैं। जो प्राइवेट आपके हिकमत के लोग हैं, पहले 4-5 हकीम नजर आते थे, आप 8-10 हकीम नजर आते हैं उस जगह पर। जी बिल्कुल है साहब। इसमें बुनियादी तौर पर मसला ये है कि ये इसकी स्ट्रेंथ है कि मुआशरे में ये फ़रोग पा रहा है। सही बात। WHO की रिपोर्ट्स देखें तो वो कहते हैं आप 70% आबादी आपकी मकामी तरीका इलाज से इस्तेफादा करती है। तो वो तो पूरी दुनिया के जायज़े ये बता रहे हैं कि दुनिया जो नेचुरल मेडिसिन की तरफ आ रही है और हमारा जो यूनानी या इस्लामिक मेडिसिन है ये टोटल बेस्ड ही ये नेचुरल मेडिसिन पे करता है। सिर्फ वही बात है कि वो एक माइंड सेट है जो ये बेसिकली थोड़ी सी एक इसमें इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है कि वो जो एलोपैथिक का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अंदर एक जॉब रखी गई है। वहाँ पे जो टॉप लेवल पे वो हमारे दोस्त डॉक्टर बैठे होते हैं। हम किसी तरीका इलाज की मुखालफत नहीं करते। एक चीज़ जिसके ऊपर आप इतराज़ वो करते हैं वो है सर्जिकल आपका उसका वो ज़ाहिर बात है इतना उस वक्त स्वाय जरा के हमारे यहाँ कुछ होता नहीं था। लेकिन ये बताइएगा कि बाकी चीज़ों जो हैं जो कि आम जो मेडिसिन है, सर्जिकल इंटरवेंशन तो जो है वो कभी इसके 1% 2% होती है। जब आपको फिंसी निकला है, फोड़ा निकला है, दिल का गुर्दे को ऑपरेशन हो गया तो ऑपरेशन तो इतने ज़्यादा नहीं होते। बाकी मेडिसिन में तो आप सबको आपको इलाज कर सकते हैं। जी बिल्कुल। हम तो मेडिसिन की बात कर रहे हैं। जहाँ तक सर्जरी की बात होती है वो डेफिनेटली मुतलका फ़र्द को रेफर किया जाता है उसमें। और जो हॉस्पिटल्स में जितने भी GPs बैठते हैं वो भी अपने मरीज़ देखते हैं। अगर जहाँ पे सर्जरी की ज़रूरत होती है तो मुतलका वो एक्सपर्ट की तरफ उसको रेफर करते हैं। तो ये तो ऐसी इल्ज़ाम वाली बात है या इसमें उसकी तरफ तवज्जो ना देने वाली बात है। और वो बुनियादी तौर पर वही अर्ज़ किया कि ये ना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसके टॉप लेवल पे जो कि एलोपैथी के लोग बैठे होते हैं तो वो इस शोबे को आगे बढ़ने नहीं देते, अक्सर बजट रिलीज नहीं करते। ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका बकायदा इंस्टीट्यूशन ही लैदा होना चाहिए। आप इस एडमिनिस्ट्रेशन से, मैं तो कई दफा अपने जब हेल्थ पे कहा भी था कि इनके हॉस्पिटल ही लैदा होने चाहिए, इनके आउटलेट लैदा होना चाहिए। जो बंदा इस हिकमत की तरफ जाना चाहिए उस तरफ चला जाए, जो सरसिस अस्पताल में जाना चाहिए सरसिस अस्पताल में चला जाए। सब बिल्कुल इस पे ना। अच्छा, और ये साहब एक बात जो हकीम साहब ने एक बात कही है, मैं आपसे जरा एंड टूवर्ड्स हमने ब्रेक भी लेनी, लेकिन ये जो बात कर रहे थे इस चीज के ऊपर कि जो नेचुरल मेडिसिन है और हमारे यहाँ भी ये जो हर्बल मेडिसिन है काफी ज्यादा इसकी भी ग्रोथ होती है, यहाँ पर पाकिस्तान में पाई जाती है, इस तरफ तवज्जो वैसे क्यों नहीं दी गई? देखिए अब तो पूरी दुनिया जो है ना, हकीम साहब मेरे से एक्सप्लेन करेंगे, मल्टीविटामिन्स के ऊपर आगे हुए हैं, इलाज बिलगज़ा के ऊपर आते हैं। ये आपकी GNC विनसी ये सब क्या हर्बल मेडिसिन की दुकानें, कभी कभी किसी ने सोचा था? ये सारी बेसिकली तिब्बे यूनानी का चरबा है और क्या है। हमारी जो लोकल दवाई है महंगी अद्वियात है। और आप वो देखें मेरी बात सुने, आप देखें, आप ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट आप लेते हैं वो मिलता है 3000 रुपए का, और आप हालत यह है कि आप अंगूर का बीज खाएं वो आराम से 5 रुपए का भी मिलता है। और ये साहब ये कोरल कैल्शियम और ये साहब वो टर्मरिक जो है ना वो भी 8000 9-9 रुपए की है, यहाँ पे वो हल्दी से आपके पास आ जाती है। एक बहुत शुक्रिया आपका हकीम मोहम्मद अहमद लवी साहब, और ये साहब के साथ हम बात कर रहे हैं उस पर प्रोग्राम और फिराज और ये मकबूल जान साहब के साथ। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे तो उस पर मजीद बात करेंगे।